टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क भर के सयाहों से कश्मीर की सैर करने की अपील की है ताकि वो यहाँ के पुरसकून माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकें। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत अहम है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यात्रियों को आकर करनी चाहिए यात्रा। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन जमात PDP ने जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। मज़कूरा पार्टियों का ये रद्द अमल इस वक्त सामने आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एतवार को केरला, गुजरात, पंजाब और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात का किया ऐलान। वादी के मारूफ माहिर मौसमियात फैजान आरिफ के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिलने का है इम्कान। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी में मौसम मजमूई तौर पर खुशक रह सकता है, ताहम दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं और जो दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड होने का बाइस बन सकती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने बंगस रोड को एक ख्वाब की ताबीर करार देते हुए कहा कि तवील इंतजार के बाद अब ये रोड तकमील के करीब है। उन्होंने कहा कि इसको एक सड़क और सयाहती राहदारी के तौर पर तस्वर किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मंगल को कहा कि उसने 8 से 10 मई के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, ड्रोन हमलों और दरअंदाजी की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया और सरहद पर दहशत गर्द लॉन्च पैड्स को भी बनाया निशाना। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर दाखिला का पहला दौरा होगा। ज़राए ने बताया कि अमित शाह 29 और 30 मई को यूनियन टेरिटरी का दौरा करेंगे, जिस दौरान वज़ीर मौसूफ की पुंछ में सरहद पर गोलाबारी के मुतासरीन से भी करेंगे मुलाकात। जनूबी कश्मीर में वाक़ा मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में खुसूसी काबीनी मीटिंग की सदारत करने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ एक गैर मामूली इंतज़ामी मशक नहीं थी बल्कि एक वाज़ा पैगाम था कि हम दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से खौफज़दा नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर में 31 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअल तौर पर इंदौर मेट्रो के तरजीह कॉरिडोर पर मुसाफिर सर्विस का करेंगे इफ्तिताह। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का बयान, कहा कि इदारों की तरह सियासी जमातों पर भी कौमी काज के तय अखलाकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल पर तमाम पार्टियों को अपने सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करके कर्नाटक के जिला कोपल में वाक़ भगवान हनुमान की जाए पैदाइश माने जाने वाले अंजना मंदिर के पुजारी को न हटाने का हुक्म दिया। हुक्म जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनकी 61वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। मिसेस गांधी ने मंगल की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार शांति वन जाकर साबिक वज़ीर आज़म को उनकी 61वीं बरसी पर उनकी समाधि पर चढ़ाए फूल। बिहार में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में महागठबंधन से मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से नशिस्त देने का मुतालबा करते हुए समाजी कारकुन और कांग्रेस के सीनियर लीडर साजिद मलिक का बयान, कहा कि मुनासिब हिस्सेदारी के बगैर महज वक्फ तरमीमी कानून की मुखालफत करने पर मुसलमान वोट नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत ट्रोल करके हुकूमत चला रही है और दबाव में मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निपटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम हमले के बाद जब पूरा मुल्क मुत्तहद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, तब भी BJP के लोग तकसीम की सियासत कर रहे हैं। जदीद लड़ाका तैयारों की कमी का सामना करने वाली फिजाया की हमला करने की सलाहियत को बढ़ाने की सिमत एक बड़ा कदम उठाते हुए हुकूमत ने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट MCA को मकामी तौर पर तैयार करने के प्रोग्राम को दे दी मंजूरी।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए 21वीं सदी के हिंदुस्तान का और उनके बेपनाह ताउन के बगैर तस्वुर नहीं किया जा सकता। सऊदी हुक्काम ने ममलिकत में शराब पर 73 साल से आयद पाबंदी हटाए जाने वाली खबरों की तरदीद की। गुज़श्ता हफ्ते की कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सऊदी हुक्काम ने मुल्क भर में 2034 ईस्वी तक फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद की वजह से सयाहों के लिए शराब की फरोख्त की इजाज़त देने का इरादा किया है। इसराइली यरगमाली साबिक खातून फौजी ने गजा में जारजेत का अहवाल सुनाते हुए कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खौफ अपने ही मुल्क से था, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। इस साल छुट्टियों में अमेरिका का रुख करने वाले जापान, कनाडा, मैक्सिको और जर्मनी के सयाहों की अमेरिका में होटल बुकिंग में नुमायां कमी देखने को आ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालिद मैकस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए जाने वाले टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका आने का प्रोग्राम किया तब्दील। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेमोरियल डे के पैगाम में साबिक सदर जो बाइडेन और उनकी इंतजामिया पर खूब गुस्सा निकाल दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि ये दिन उस गंदगी को भी मुबारक हो जिसने पिछले 4 साल हमारी कौम को बर्बाद करने की कोशिश में गुजारा। अबू धाबी में कायम बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज़ का अहम बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि मुत्तहदा अरब इमारात में ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी का चांद आज देखा जाएगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फल्कियाती मरकज़ के हुक्काम का कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात में ज़ुल्हिज्जा का चांद आज 27 मई को नजर आने का इम्कान और ईद उल अज़हा 6 जून को है मुतवक्का। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।